पूर्व काल में हिमालय के शिखरभूत कैलाश के मूल देश में हेमजट नामक किरात निवास करते थे। उनका जो राजा था उसका नाम सुरघु था। वह उदार चेता एवं शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला था। विजय लक्ष्मी तो मानो उसकी भुजा ही थी। वह बलवान तथा प्रजापालन में दक्ष था। पराक्रम में तो वह सूर्य तुल्य और बल में साक्षात मूर्तिमान वायु के समान था। किसी समय महर्षि मांडव्य संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करते हुए राजा सुरघु के घर पधारे, ठीक उसी तरह जैसे देवर्षि नारद इंद्र भवन में पदार्पण करते हैं। सुरघु ने कहा, मुने, जैसे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का दर्शन करके भक्त परम प्रसन्न होता है, उसी प्रकार आपके शुभागमन से मुझे परम हर्ष प्राप्त हुआ है। भगवान, आप तो संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं और चिरकाल से परम पद में विश्राम भी कर चुके हैं। अतः जैसे सूर्य अंधकार का विनाश कर देते हैं, उसी प्रकार आप मेरे संशय का निवारण कीजिए, क्योंकि दुख के स्वरूप को पूर्णतया जानने वाले विज्ञजन संशय को ही महान दुख बतलाते हैं। भला महापुरुषों के संग से किसके दुख का विनाश नहीं होता, अर्थात सभी के दुख नष्ट हो जाते हैं। प्रभु, अपने प्रजाजनों पर मेरे द्वारा किए गए निग्रह और अनुग्रह से उत्पन्न हुई चिंताएं मुझे उसी प्रकार उत्पीड़ित कर रही हैं जैसे सिंह के नख हाथी को कष्ट में डाल देते हैं। अतः मुने, जिस प्रकार मेरी बुद्धि में सूर्य की किरणों के समान क्षमता का उदय हो और विषमता न आने पाए, कृपा पूर्वक वैसा ही प्रयत्न कीजिए। महर्षि मांडव्य बोले, राजन, जैसे सूर्य की किरणों के स्पर्श से कुहरे का विनाश हो जाता है, उसी तरह वैराग्य, श्रवण, मनन, अभ्यास आदि निजी प्रयत्न से तथा आत्मस्थिति रूप उपाय से मन की यह कायरता पूर्णतया नष्ट हो जाती है। आत्म विषयक विवेक विचार करने से ही मन के भीतरी संताप का शमन होता है। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के आगमन मात्र से विशाल मेघ मंडल विलीन हो जाते हैं, इसलिए तुम मन ही मन विचार करो, ये जो पुत्र, मित्र आदि अपने संबंधी हैं तथा अपने शरीर में रहने वाली इंद्रियां हैं, वे तत्वतः कौन हैं और कैसी हैं? मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, यह दृश्य जगत क्या है, प्राणियों के जन्म मरण कैसे होते हैं? यों हृदय में विचार करने से तुम्हें प्रमोत्कृष्ट महत्ता प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार जब परमात्म तत्व का यथार्थ अनुभव कर लेने पर तुम संतुष्ट हो जाओगे, तब जैसे संतान संतुष्ट हुए पिता की कृपा का पात्र होती है, उसी तरह वे सभी संपत्तिशाली राजा महाराजा तुम्हारे कृपा पात्र हो जाएंगे। सज्जन शिरोमणि, परमात्मा की प्राप्ति रूप महत्ता के प्राप्त कर लेने पर तुम्हारा चित्त जागतिक विषय भोगों में उसी प्रकार नहीं डूबेगा जैसे गाय के खुर के गड्ढे के जल में हाथी नहीं डूबता। तुम्हारे अंतःकरण में केवल दृश्य का अवलंबन करने वाली वासना रूपा दीनता छाई हुई है। अपनी उसी दीनता के कारण तुम कीड़े की भांति भोगों में पच रहे हो। जो सर्वात्मिका बुद्धि से सब देश में, सब काल में, सभी प्रकारों से संपूर्ण दृश्य प्रपंच का परित्याग कर देता है, उसे सर्वरूप परमात्मा अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं। किंतु जब तक संपूर्ण दृश्यों का पूर्णतया त्याग नहीं होता, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार होना दुर्लभ है, क्योंकि सभी अवस्थाओं का परित्याग कर देने पर जो शेष रहता है वही परमात्मा कहा गया है। राजन, अन्यान्य कार्यों का परित्याग करके आत्मा जिस विषय की प्राप्ति के लिए स्वयं सब प्रकार से यत्न करता है, उसी को पाता है, उससे भिन्न कुछ नहीं मिलता। इसलिए अपने आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए सभी विषयों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ त्याग देने पर अंत में जो दृष्टिगोचर होता है वही परम पद है। ओम।